टाइटैनिक जाने वाली सबमरीन तो समंदर में 4000 मीटर की गहराई में फटी थी, लेकिन ये स्नेल फिश वो समंदरी क्रिएचर हैं जिनको 8300 मीटर की गहराई में भी कुछ नहीं होता। ये कुदरती तौर पे दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। फिर चाहे इसके ऊपर हाथियों का झुंड खड़ा कर दिया जाए, इसके ऊपर से भारी ट्रक्स गुजार दिए जाएं, या फिर इनके ऊपर एक लोकोमोटिव ही क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, इसकी बॉडी टस से मस नहीं होगी। पर सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या मौजूद है। हेलो दोस्तों पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ट्रेवल किया जाए तो समंदर का वो हिस्सा आता है जिसके नीचे ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। मरियाना ट्रेंच समुद्र के बॉटम पर चांद की शक्ल जैसा एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है, जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस डेंट की वजह से समंदर का ये हिस्सा अचानक से बहुत डीप हो जाता है। इस डेंट का अंदाजा लगाने के लिए इसको गूगल अर्थ पे भी देखा जा सकता है। इस ट्रेंच में हमारे दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समंदरी लहरों से भी 11,033 मीटर या फिर 36,200 फीट नीचे मौजूद है। ये गहराई ओशन की सबसे कम एक्सप्लोर की जाने वाली गहराई है, जिसको हेडल जोन भी कहा जाता है। इसका ये नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड गॉड हेडिस के नाम पर रखा गया था। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा, खाने की कमी और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर इस बात की साफ साफ निशानी है कि यहाँ क्रिएचर्स का जिंदा रहना करीब इम्पॉसिबल है। पहले तो ये भी समझा जाता था कि हेडल जोन तक इंसान कभी नहीं जा पाएगा, लेकिन 19वीं सदी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1875 में HMS चैलेंजर नामी शिप समंदर में मौजूद थी। इसमें उस वक्त के ओशन एक्सप्लोरर्स ओशन का डीपेस्ट पॉइंट तलाश करने के लिए निकले थे। एक जगह पर आकर उन्होंने रस्सी पर वजन लटकाकर उसको समंदर में फेंका। ये नोटिस किया गया कि समंदर में रस्सी नीचे जाती जा रही है, लेकिन डीपेस्ट पॉइंट अभी तक नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनका रस्सी समंदर के बॉटम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई हो। इस खबर ने पूरी दुनिया के ओशन एक्सप्लोरर के हैरान कर दिया। मरियाना ट्रेंच ओशन का सबसे गहरा पॉइंट था, ये जानना ही सिर्फ काफी नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार कोशिशें की गयी, लेकिन ये गहराई किसी को अपने करीब भी आने नहीं देती थी। चैलेंजर डीप के डिस्कवरी के 85 सालों के बाद 1960 में दो लोगों ने यहाँ तक जाने की हिम्मत बांधी, जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्स। ये कारनामा उन्होंने ट्रिएस्ट नामी सबमर्सिबल में बैठकर अंजाम दिया। उनका ये 5 घंटे का सफर ढेर सारे चैलेंजेस से भरा हुआ था। 5 घंटा सिर्फ जाने के और बकाया 5 घंटा वापस ऊपर आने के। इस गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से 1000 टाइम से भी ज्यादा होता है। उनके सफर के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से वो चैलेंजर डीप पर वो सिर्फ 20 मिनट ही गुजार पाए और फिर उनको वापस ऊपर आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने इस पॉइंट पर सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम गुजारा था, लेकिन वहाँ उन्होंने जो देखा उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। जिंदगी, जी हाँ, समंदर की सतह से 11,000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म देखकर हैरान रह गए। आपको यहाँ बताते चलें कि चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी वहाँ रख दिया जाए, फिर भी उसका पीक समंदर के सतह से 2 किलोमीटर अंदर ही होगी। यहाँ पानी का प्रेशर करीब 16,000 PSI होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7,250 kg।